संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के खैरेका में। ये डवाली रोड है और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और मजदूर मोर्चा के आह्वान पर आज दिल्ली कूच किसान कर रहे हैं और शंभू बॉर्डर से किसान हैं वो दिल्ली जाने के लिए कूच कर रहे हैं और करीब 100 के करीब किसान हैं वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हालांकि उनको रोक लिया गया है, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं सिरसा की। खैरिका गांव है ये और यहाँ पर जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि कितने बैरिकेड यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर है, एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और पैरामिलिट्रिक फोर्स ने यहाँ पर भी जो है तैनाती हो गई है पैरामिलिट्री फोर्स की। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, पैरामिलिट्रिक फोर्स यहाँ पर तैनात हैं और जो है पूरी पैनी नज़र है वो रखी जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि किसान आंदोलन 2.0 वो चल रहा है। इससे पहले चाहे किसान आंदोलन 1 की बात करें तो यहीं से ही किसान हैं, यहीं इसी क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पर करीब 60 किलोमीटर दूर यहाँ से डबवाली है। डबवाली के पास पंजाब की सीमा लगती है। पंजाब का जो मलोट क्षेत्र है, मुक्तसर क्षेत्र है, मंडी किलियाँ वाली जो क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र है करीब 60 किलोमीटर दूर। वहाँ पे भी नाकाबंदी की हुई है। बठिंडा रोड पे भी नाकाबंदी है, लेकिन सिरसा में ये जो घग्गर का पुल है यहाँ पर हमेशा ही नाकेबंदी होती है। जब भी किसान आंदोलन यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पर नाकेबंदी होती है, लेकिन इस बार जो है आवाजावी चल रही है, नाकेबंदी किसी तरह की नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस है वो ज़रूर तैनात है। मैं आपको घग्गर की तस्वीर भी दिखा दूँगा आगे, आप मेरे साथ चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर चाहे हम इससे पहले की बात कर लें कि इससे पहले जहाँ पर किसानों ने ये आह्वान किया था, दिल्ली कूच की बात थी, तो यहाँ पर इस घग्गर नदी के जो इस पुल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि किसानों की मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, सीधे तौर पे कह सकते हैं किसान यहाँ पर नहीं है, मूवमेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस क्षेत्र में क्योंकि शंभू बॉर्डर से किसान हैं वो उनके जाने का आह्वान किया हुआ है। जबकि सिरसा ज़िले में, क्योंकि यहाँ सिरसा की सीमा भी पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, तो यहाँ से भी किसान हैं, क्योंकि अलर्ट मोड पर है पुलिस और धारा 163 है वो सिरसा में लागू की गई है और इस धारा 163 के चलते ही जो है डीसी सिरसा है उन्होंने ये लगाई है। हरियाणा के 5 जिलों में धारा 163 है वो लागू की गई है। आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, बैरिकेटिंग यहाँ पर की हुई है, जेसीबी मशीन यहाँ पर तैनात है और फायर ब्रिगेड और जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। लेकिन स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है। यहाँ से किसान हैं वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने ये पहले आह्वान किया था कि वो शंभू बॉर्डर से ही किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। खनौरी बॉर्डर भी आज पूरी तरह से शांति है खनौरी बॉर्डर पे भी, हालांकि किसानों का प्रोटेस्ट है वहाँ पे चल रहा है। लेकिन सिरसा के डबवाली रोड पर करीब 3 किलोमीटर बाद जैसे खैरेका गांव आता है तो वहाँ पर घग्गर नदी गुजरती है और घग्गर नदी के पुल पर हमेशा ही जो किसान आंदोलन चलते रहे हैं तो यहाँ पर नाका है वो लगता रहा है। लेकिन इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि घग्गर नदी के पुल क्रॉस करने के बाद ये जो आप इसी तस्वीरों में देखेंगे कि ये जो अवरोधक हैं, ये नेशनल हाईवे के अवरोधक हैं, तो यहाँ पर जो पिछले आंदोलन के दौरान यहाँ पर लगाए गए थे। अब कुछ और अवरोधक मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर नुकीले किले जो है वो लगा दी गई थी, नुकीले जो है किले हैं वो लगा दी गई थी। अब आप देख सकते हैं कि हालांकि इनको हटा दिया था, लेकिन किले आज भी वैसे की वैसी ही लगी हुई हैं। पत्थरों में जो किले हैं वो यहाँ पर लगाई हुई है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। घग्गर नदी का पुल आप देखेंगे थोड़ी देर में घग्गर नदी का पुल आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले इस पुल पर भी जो है इस पुल को पूरी तरह से बंद किया हुआ था। हालांकि अब आवाजावी है वाहनों की वो पूरी तरह से यहाँ पर चल रही है, किसी तरह की कोई जो है वो नहीं है, यानी कि आवागमन है वो चल रहा है। और
किसानों ने जो आह्वान किया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे, उसको लेकर के आज शंभू बॉर्डर से किसान हैं वो दिल्ली के लिए टकराव की स्थिति है वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन सिरसा ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से स्थिति है वो सामान्य है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी के ऊपर ये जो पुल बना हुआ है, यहीं से जो है चाहे किसान आंदोलन 1 की बात करें चाहे 2 की बात करें, तो यहाँ से ही किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करते रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से इसको कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर नाकेबंदी की गई थी, लेकिन अब आवाजावी है वो सामान्य तरीके से हैं, अवरोधक हैं। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हरियाणा पुलिस की जो 4 कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की जो कंपनी है वो यहाँ पर तैनात है। और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अब CCTV कैमरे हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि समय समय पर यानी पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके और कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो जाए, उसको लेकर के अब प्रशासन की ओर से जो CCTV कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि सिरसा ज़िला में भी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने जहाँ धारा 163 लगाई हुई है, वहीं पुलिस की जो टीमें हैं, क्योंकि पूरे ज़िले में 29 नाके हैं वो लगाए गए हैं। 29 नाकों पर चाहे हम पंजाब के जितने भी बॉर्डर्स हैं तो वहाँ पर नाके लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो और रास्ते हैं, और आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से CCTV कैमरे हैं वो भी अब खैरेका में यहाँ पर लगाए जा रहे हैं CCTV कैमरे। और CCTV कैमरे जब अपना मूवमेंट करना शुरू कर देंगे तो तमाम वो जो फुटेज हैं, चाहे यहाँ पर कौन कितने वाहन जाते हैं, किस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर रहती है, तो वो तमाम चीज़ें हैं वो CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। CCTV कैमरे यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर अर्धसैनिक बल है वो यहाँ पर तैनात है। वो तस्वीर आपको दिखा दूँगा कि किस तरह से बैरिगेटिंग और JCB मशीन की मदद से कि पूरी तरह से एक पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।